हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो अभी हम लोग अपनी जेडीबीसी की सीरीज़ देख रहे हैं और जेडीबीसी की सीरीज़ में लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखी थी कि किस तरीके से हम अपने जेडीबीसी प्रोग्राम से जो है माइस्क्यूएल डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपने जेडीबीसी प्रोग्राम से किस तरीके से हम माइस्क्यूएल डेटाबेस में डेटा अपडेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने ये देखा था, ये हमने प्रोग्राम सारे यहाँ पर डाल दिए हैं पीपीटी में, तो तुम लोग भी देख सकते हो। और आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम जेडीबीसी प्रोग्राम का यूज़ करके हम अपने जो है अपडेट ऑपरेशन जो है परफॉर्म करते हैं अपने माइस्क्यूएल डेटाबेस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना एक प्रोग्राम यहाँ बना लेते हैं, जेडीबीसी प्रोग्राम टू अपडेट डेटा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। उसके बाद मेन क्लास बना ली। उसके बाद हमेशा की तरह जो इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं डेटाबेस से रिलेटेड वो सब जो हम यहाँ पर ये स्टोर कर लेंगे। जैसे कि क्या, प्राइवेट डेटाबेस यूआरएल है, ये प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग डेटाबेस यूआरएल। तो ये हमारे डेटाबेस का यूआरएल है। और स्लैश जेडीबीसी का मतलब हमने ऑलरेडी बता रखा है कि ये डेटाबेस का नाम है और जो कि ऑलरेडी डेटाबेस में प्रेजेंट होना चाहिए, जैसे कि हमारा ये है। उसके बाद है ये डेटाबेस का यूज़र नेम, पासवर्ड। उसके बाद डेटाबेस से कनेक्शन करने के लिए ये कनेक्शन इंटरफेस होता है। ये देखो, कनेक्शन एक इंटरफेस है, इसका हमने रेफरेंस वेरिएबल बना रखा है। ठीक है, और साथ साथ हमने ये स्टेटमेंट इंटरफेस होता है, इसका भी रेफरेंस वेरिएबल बना रखा है अपनी क्वेरी को फायर करने के लिए, यहाँ लिखा हुआ है हमने। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले जो है ट्राई ब्लॉक लगाएंगे। ट्राई ब्लॉक लगाने के बाद जो है हम एक्सेप्शन इस तरीके से लिख के यहाँ पर हम कॉल करेंगे ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। अब यहाँ पर हम देंगे डेटाबेस यूआरएल, इधर डेटाबेस यूज़र नेम, इधर डेटाबेस पासवर्ड। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो है यहाँ पर कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो कनेक्शन का रेफरेंस वेरिएबल हमने ऊपर स्टोर कर रखा था, मतलब क्रिएट करा था, वही हम यूज़ करेंगे यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए, रेफरेंस वेरिएबल को। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर जो है तुम अपनी एसक्यूएल क्वेरी लिखोगे। ठीक है, तो तुम अपनी एसक्यूएल क्वेरी लिखोगे। देखो उसी तरीके से यहाँ पर भी लिखा हुआ है, वही सेम तरीका जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब उसके बाद स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट तुमको दिया गया है, स्टेटमेंट डॉट कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको जो है स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट जो ऊपर तुमने क्रिएट किया था उसी को यूज़ कर लेना है। उसके बाद तुमको अपनी क्वेरी लिखनी है, जैसे कि सेम हम लोगों ने यहाँ पर भी लिख रखा है उस तरीके से। अपडेट कौन सी टेबल, अपडेट टेबल स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये लिखी हुई है क्वेरी, अपडेट स्टूडेंट टेबल सेट। ठीक है, सेट क्या करना है, अब लेट सपोज जो लोग भी कानपुर से बिलोंग करते हैं, लखनऊ से बिलोंग करते हैं, लेट सपोज उनकी ईमेल आईडी हम लोग जो है चेंज कर देंगे। सेट ईमेल इक्वल्स टू टेस्ट, सेट ईमेल इक्वल्स टू test@gmail.com, वेयर सिटी इक्वल्स टू कानपुर, इस तरीके से। ठीक है, तो उसी तरीके से देखो हम लोग ने यहाँ पर भी किया हुआ है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट कॉल करेंगे और अपनी एसक्यूएल क्वेरी पास कर देंगे। यहाँ पर ये तुमको आई देगा। अगर आई की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो रिकॉर्ड्स अपडेटेड, और अगर नहीं होगी 0 से ग्रेटर तो कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन आ जाएगा। तो कैच ब्लॉक में हम यहाँ पर एक मैसेज दे सकते हैं, रिकॉर्ड्स अपडेशन फेल्ड। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी अगर इसको हम चला के देखते हैं तो देखते हैं क्या आता है, रिकॉर्ड्स अपडेटेड। ठीक है, तो अभी तुम यहाँ देखना, अभी हमने रिफ़्रेश नहीं किया डेटाबेस को। यहाँ पर तुम ये देख सकते हो कि क्या कहते हैं, जो भी जिसकी भी सिटी कानपुर है, एक ही रिकॉर्ड है हमारे पास कानपुर वाला, तो उसका ईमेल जो है देखना वो test@gmail.com हो जाएगा। तो ये देखो हो गया। ठीक है, ये हो गया ना। अब ये राम सिंह थोड़ा यहाँ गलत लिख रखा है, तो इसको राम सिंह कर दो और इस सिटी कर दो दिल्ली। ठीक है, और ईमेल कर दो ram@gmail.com। ठीक है, अब लेट सपोज अगर हम क्वेरी कोई लिखते हैं और सिटी की जगह अगर हम दे दें दिल्ली,
ठीक है। तो क्या करेगा, उस स्टूडेंट की ईमेल आईडी को अपडेट कर दो test@gmail.com से, जो जिसकी सिटी दिल्ली हो। तो राम सिंह ऐसा बंदा है जिसकी सिटी दिल्ली है, उसकी ईमेल आईडी अपडेट हो जाएगी। तो अभी अगर हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो तुम देख सकते हो रिकॉर्ड्स अपडेटेड लिख के आ गया। अब अगर इसको रिफ़्रेश करेंगे तो देखो राम सिंह की ईमेल आईडी यहाँ पर ये लिख के आ गई, ठीक है। अब एक काम हम लोग और भी कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि लेट सपोज ये क्रिएट टेबल वाला कॉलम है, ठीक है। अब यहाँ पर एक हम लोग सैलरी नाम का कॉलम दे सकते हैं, यहाँ पर सैलरी INT 200 इस तरीके से, ठीक है। और लेट सपोज हमने स्टूडेंट टेबल जो है उसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो एक हम लोग कॉलम अगर मान लो ऐड करना हो, एक सैलरी का कॉलम, ठीक है। लेट सपोज एक तुमको चीज़ दिखाते हैं, मान लो ये सैलरी का कॉलम जो था वो हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद लेट सपोज ये प्रोग्राम हमने रन कर दिया, टेबल हमारी क्रिएट हो गई, ठीक है। अब अभी अगर हम डेटाबेस को खोल के देखेंगे तो वहाँ पर ये तुम्हारी स्टूडेंट नाम की टेबल एक क्रिएट हो गई है, यहाँ सैलरी कॉलम आ गया है, ठीक है। अब लेट सपोज अगर हम इंसर्ट डेटा वाले प्रोग्राम से यहाँ पर जो है एक यहाँ पर सैलरी भी अगर मान लो उसकी एंटर कराते हैं, यूज़र से अपना सैलरी एंटर कराई हमने, ठीक है। और इंट सैलरी इक्वल्स टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उसके बाद ये प्लस लगा करके और सिंगल कोट्स के अंदर, तो यहाँ पर हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे सबसे पहले कॉमा। तो यहाँ पर सबसे पहले इधर लगेगा सिंगल कोट्स के अंदर ये कॉमा, उसके बाद डबल कोट्स, उसके बाद प्लस डबल कोट्स, उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा सैलरी, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, ठीक है। तो अभी मान लो इसको हम अगर रन करते हैं तो क्या आता है, एंटर योर नेम, मान लो हमने दे दिया शुभम निगम, सिटी मान लो दे दिया कानपुर, ईमेल मान लो दे दिया shubham@gmail.com, सैलरी मान लो दे दिया 1 लाख, 1 2 3 4 5, कॉलम डज नॉट एट रो 1 डेटा इंसर्शन फील्ड। अच्छा, कुछ यहाँ पर क्वेरी लिखने में ओके, इधर हमने सैलरी नहीं लिखा है ना, यहाँ पर सैलरी वैल्यूज़ की जगह, तो वो हमने लिख दिया, ठीक है। तो दोबारा रन करेंगे तो मान लो शुभम निगम कानपुर shubham@gmail.com डेटा इंसर्टेड, ठीक है। तो अगर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो देख सकते हो यहाँ 1 लाख आ गया। अब उसी तरीके से मान लो और एम्प्लॉयज़ हम एंटर करते हैं, मान लो राम, सिटी लखनऊ, ram@gmail.com, और उसकी सैलरी मान लो 25,000। उसी तरीके से मान लो हम एक बार और रन करते हैं तो उसमें हो गया मान लो श्याम, सिटी मान लो दिल्ली, श्याम@gmail.com और 35,000 सैलरी, ठीक है। अब मान लो हम एक अपडेट की क्वेरी लिखनी है अलग तरीके से, हम उन स्टूडेंट की जो सैलरी है, सेट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी प्लस 5,000 रुपये, हम उन स्टूडेंट्स की सैलरी बढ़ाएंगे जिनकी सैलरी जो है लेस देन है 50,000 से। तो हम लोग ये लिख देंगे इसके लिए क्वेरी, हमने क्या बोला, अपडेट स्टूडेंट सेट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी प्लस 5,000 रुपये। सैलरी में हम 5,000 का इंक्रीमेंट करेंगे, उन लोगों की सैलरी में करेंगे जिनकी सैलरी लेस देन 50,000 है, ठीक है। तो लेट सपोज एक रिकॉर्ड यहाँ पर और भी हम लोग एंटर कर लेते हैं जिसकी सैलरी कम होगी। तो लेट सपोज हमने मान लो कर दिया रमेश नाम होगा ना इसका, रमेश के बाद यहाँ पर होगा इलाहाबाद, उसके बाद ramesh@gmail.com, सैलरी हो गई 45,000, ठीक है। तो अभी अगर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो देखो यहाँ पर रमेश बंदा आ चुका है, ठीक है। रमेश बंदा इधर आ चुका है।
अब हम क्या करेंगे, अपडेट क्वेरी चलाएंगे और बोलेंगे कि उस स्टूडेंट की सैलरी को उन स्टूडेंट की सैलरी में 5000 का इंक्रीमेंट कर दो जिनकी सैलरी लेस देन 50,000 है। तो लेट सपोज हमने ये प्रोग्राम चलाया, ठीक है। अच्छा अभी वो चल रहा है प्रोग्राम, ओके, हमको अपडेट वाला चलाना है ना, तो हमने रन किया इसको, रिकॉर्ड्स अपडेटेड। तो अभी तुम देखोगे किन किन की सैलरी 50,000 से कम है, राम, श्याम और रमेश की। तो इसकी सैलरी हो जाएगी 30,000, इसकी 40,000, इसकी 50,000। इन तीनों की सैलरी में 5,000 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो देखो 30,000, 40,000, 50,000, ठीक है। अब अगर मान लो लेट सपोज हम एक बार दोबारा चलाते हैं तो उन्हीं की सैलरी में 5,000 का इंक्रीमेंट होगा जिसकी सैलरी लेस देन 50,000 है। तो रमेश और शुभम की सैलरी में नहीं होगा इंक्रीमेंट, इसकी सैलरी हो जाएगी 35,000, इसकी सैलरी हो जाएगी 45,000। राम और श्याम के में ही होगा खाली। तो अगर मान लो उधर हमने प्रोग्राम चला दिया, ठीक है। अब अगर हम इधर रिफ्रेश करेंगे तो देखो 35, 45 हो गया, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को अपडेट क्वेरी चलाने का और JDBC से किस तरीके से अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करते हैं वो समझ में आया होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ हम जो है यहाँ पर प्रोग्राम अपना गिट पे भी डाल देते हैं, JDBC प्रोग्राम टू अपडेट रिकॉर्ड्स, ठीक है। और यहाँ इसको हम कुछ भी कर देते हैं और तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर प्रोग्राम सारे आ गए हैं, ठीक है। अच्छा गिट की रिपोजिटरी जो है शायद हमने अभी प्रोवाइड नहीं करी है डिस्क्रिप्शन में, तो वो हम जो है ऐड कर देंगे अभी रिसेंट वीडियोज़ में, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हम JDBC प्रोग्राम के थ्रू डेटा डिलीट करते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, शुभम निगम साइनिंग ऑफ।